आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ और इसका तीसरा वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि एक इस्लामिक स्कॉलर ने हमारे 20 क्वेश्चन पर वीडियो बनाया था, तो उनके उत्तर से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं था और जहां मुझे आपत्तियां थी उनको स्पष्ट करने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं। पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, 2 भाग में हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस भाग में हम देखेंगे कि तीसरे और चौथे प्रश्न को इसमें देखते हैं कि क्या है। तीसरा प्रश्न था, इस्लामिक गॉड कैनॉट टेक बर्थ एंड आल्सो कैनॉट डाई, विच प्रूव्स ही लैक्स द पावर टू बी बॉर्न और डाई। अर्थात जो इस्लाम का ईश्वर है वह जन्म नहीं ले सकता और न ही वह मर सकता है। यह सिद्ध करता है कि उसमें जन्मने या मरने की शक्ति नहीं है। यह मैंने अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है यह कहने के लिए कहा था और पूछा था कि आप कैसे उन्हें सर्वशक्तिमान मानते हैं, जबकि अल्लाह जो है वो जन्म नहीं लेते, वे अवतार नहीं लेते और न ही वे मरते हैं। तो उन्होंने उत्तर यह दिया है कि जो नकारात्मक गुण होते हैं, यानी जो दुर्गुण हैं, वे जो हैं वो ईश्वर के गुण नहीं होते हैं। तो अब उन्होंने इस बात को एक तरह से स्वीकार कर लिया कि ये शक्ति उनके अल्लाह में नहीं है। हालांकि वे इसे जो सनातन धर्म के जो ईश्वर के जो सिद्धांत हैं उस पर भी ये आरोप लगा रहे हैं और वे यह कह रहे थे कि कुरान का जो ईश्वर है और सनातन धर्म में जो इसको ईश्वर माना गया वे दोनों एक ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि अलग ईश्वर सबका थोड़ी होगा। तो अलग ईश्वर तो नहीं होगा, यह बात तो सही है, लेकिन ईश्वर के विषय में जो अवधारणा है वह तो अलग होगी, उनके विषय में जो तथ्य है वह तो अलग होगा। आप जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन दोनों में भिन्नता है, एक ही नहीं है। यदि एक ही ईश्वर होता और सिद्धांत एक होते, सब कुछ एक ही बात होती, निर्देश एक होते, उपदेश एक होते, तो माना जाता कि हाँ एक ही है। जब ये अलग अलग हैं तो अलग अलग ही माने जाएंगे। अब इसमें कोई सही होगा, कोई गलत होगा। यदि कुरान का ईश्वर सही होगा तो बात दूसरी है, अगर सनातन धर्म का ईश्वर सही होगा तो बात दूसरी हो जाएगी। तो हमारा यह कहना है कि कुरान में जो वर्णित है ईश्वर वह सही नहीं है। वह न अनंत के यह जो अनंत अस्तित्व है इसको सिद्ध करता है और न ही वह सर्वशक्तिमान के निर्विकल्प के दावे को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, जो जन्म नहीं ले सकता, जो मर नहीं सकता, जो बीमार नहीं पड़ सकता, तो ऐसा ईश्वर फिर ईश्वर नहीं हो सकता।
क्योंकि ईश्वर में सारे गुण होने चाहिए, ऐसा एक भी चीज नहीं होना चाहिए जो कि उसमें न हो। और उनका कहना है कि नकारात्मक गुण नहीं होंगे ईश्वर के। ईश्वर के नकारात्मक गुण क्यों नहीं होंगे? सारे गुण ईश्वर के होंगे। नकारात्मक और सकारात्मक तो ये हम लोग, हमारे और आपकी मनोभावना है। जन्मना और मरने में कौन बुराई है? जब अल्लाह बात कर सकता है, जब पर्दे की आड़ में जा सकता है, जब इनाम दे सकता है, जब वो दंड दे सकता है, जब वो सब कुछ करता है जो कुरान में बताया गया है, तो वो अवतार क्यों नहीं ले सकता? वो जन्म क्यों नहीं सकता? वह साकार क्यों नहीं हो सकता? वो दूसरे को क्यों नहीं बना सकता अल्लाह? यह जो चौथा प्रश्न है उस पर मैं आऊँगा, पहले तीसरे प्रश्न को मैं निपटा लूँ। तो जब उन्होंने प्रमाण की बात की थी कि भाई ऐसा आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सारे गुण ईश्वर के ही माने जाते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं माना जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी सिद्ध किया था कि साकार भी वही है, निराकार भी वही है, सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और वह अनंत रूपों में है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। वह अनादि है, अनंत रूप है, अच्युत है, सब रूप वही है। गीता में स्पष्ट भगवान ने बता दिया है कि अवतार लेते हैं और बता दिया है कि जन्मते हैं। तो गीता में और अन्य जो उपनिषद हैं उनमें भी भगवान के विषय में यह कहा गया है कि वे अजन्मा है। तो यहाँ पर अजन्मा का अर्थ जो इस्लामिक विद्वान हैं और जो ईसाइयत के विद्वान हैं वे अजन्मा का अर्थ लगाते हैं कि जो जन्म नहीं सकता, जो जन्मता नहीं है, ऐसा अर्थ लगाते हैं। और यहाँ के इस देश के भी बहुत सारे संत ऐसा अर्थ लगाते हैं। तो यह अर्थ सही नहीं है। अजन्मा का अर्थ हो जाएगा जन्म से परे। आप ऐसा समझिए, अगर मैं कहूं अमूल्य, तो अमूल्य का अर्थ क्या होगा? जिसका मोल नहीं है। अमूल्य का अर्थ होगा कि जो मोल से परे है, ऊंचा है, जो इतना मूल्यवान है कि आप उसके मूल्य को आंक नहीं सकते, इसलिए वह अमूल्य है। तो अमूल्य का अर्थ यह नहीं होगा कि उसका मूल्य ही नहीं है। तो उसी तरह से अज का अर्थ यह नहीं होगा कि वह जन्म नहीं ले सकता, वो जन्म से परे है। अगर वह जन्म नहीं ले सकता है तब तो वह सर्वशक्तिमान नहीं कहला सकता, फिर वह पूर्ण नहीं कहला सकता, फिर वह निर्विकल्प नहीं कहला सकता, क्योंकि वह साकार नहीं हो सकता है। वह कुछ तो ऐसी चीज है जो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, तो फिर वह ईश्वर पूर्ण नहीं कहला सकता, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं कहला सकता। तो जो जैसे गीता में भी कहा गया है अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो भगवान कहते हैं वैसे तो मैं अजन्मा हूं, यानी जन्म से परे हूं, परंतु मैं सभी पदार्थों का ईश्वर होने के कारण प्रकृति को अपने अधीन करके मैं अपने को उत्पन्न करता हूं। स्पष्ट उन्होंने कहा है। उन्होंने जन्म के विषय में भी कहा है। गीता के 4 अध्याय में जन्म के विषय में, अभी जो मैंने कहा वो गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक था। अब वही गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक जो है वो कहता है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयेति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म, देखिए भगवान ने स्पष्ट कहा है मेरा जन्म, कहा है मेरा जो जन्म और कर्म जो कि दिव्य है, उसको जो तत्व से जानता है वह इस देह को छोड़ने के उपरांत मुझे ही प्राप्त होता है, हे अर्जुन। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। फिर भगवान ने इसी 4 अध्याय के ही 5वें श्लोक में कहा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वाचा अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, भगवान ने स्पष्ट कहा। तो वे जो इस्लामिक स्कॉलर के जो थे उन्होंने गीता की बात तो की,
लेकिन उन्होंने गीता के सारे श्लोकों का अध्ययन नहीं किया, सिर्फ अपने मतलब के जो कि उनके कुरान के ईश्वर को सिद्ध करता हो और उसी को उन्होंने उठा लिया। उनको ये देखना चाहिए था कि भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं अजन्मा होते हुए भी जन्मता हूँ। और गुणों की बात है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वो कहते हैं कि सारे गुण, सारे इंद्रियां, इन सभी को और आसक्ति रहित होकर के, अनासक्त होकर के और निर्गुण होते हुए भी मैं सभी गुणों को भोगता हूँ। सारी इंद्रियां ही मैं भी हूँ, सब इंद्रियों वाला मैं ही हूँ, और निर्गुण होते हुए भी मैं गुण को भोगता हूँ। तो सारे गुण वही हैं। इसलिए यहाँ सनातन धर्म में ईश्वर को निर्गुण वाला, सगुण वाला, निर्गुण साकार, सगुण साकार, सगुण निराकार और सगुण निर्गुण से परे गुणातीत भी कहा गया है। खाली गुण वाला नहीं कहा गया है, और दुर्गुण वाला और निर्गुण वाला। निर्गुण है और दुर्गुण हो, सगुण हो और गुणातीत हो, यानी गुणों से परे हो, यह सब भी कहा गया है। तो यहाँ पर कोई भी जो भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं उसमें कोई भी विकल्प बाकी नहीं रखा गया है कि आप कह दें कि यह नहीं आया है। और भगवान ने अवतार लिया है और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं कैसे अवतार लेता हूँ। यही गीता के 4 अध्याय में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि मैं जब धर्म की वृद्धि हो जाती है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं का जो त्राण किया जाता है उसके लिए मैं अवतार लेता हूँ, यानी साधुओं पर जब अत्याचार होते हैं तो उसके लिए भी मैं आता हूँ, और साधु संतों को सुख देने के लिए भी आता हूँ। अगर यह इच्छा हो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को आने की क्या जरूरत है, वो तो वहीं से रह करके निर्गुण होते हुए भी सबको जो चाहेंगे वो दे देंगे। तो कैसे दे देंगे? यदि भक्त यह चाहेगा कि मुझे साकार भगवान चाहिए यहीं पर, जिसे मैं छू सकूं, जिसे मैं बात कर सकूं, जिसके साथ खेल सकूं, हंस सकूं, रो सकूं, गले लिपट सकूं, तो कैसे होगा? उनको तो आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ सकते तो फिर वे सर्वशक्तिमान नहीं माने जाएंगे। तो अपने भक्तों के लिए भी वे आते हैं। भक्तों ने इसी की आराधना की है कि आप प्रभु ऐसे ही आइए, तो वे आते हैं। धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं, और जिस तरीके से आते हैं, महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए भी आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भी आते हैं, और जिस वेश में आते हैं उसी वेश में, यानी अगर देव में आएंगे तो देव जैसा व्यवहार करेंगे, मनुष्य में आएंगे मनुष्य जैसा करेंगे, यक्ष में आएंगे तो यक्ष जैसा करेंगे, राक्षस में आएंगे तो राक्षस जैसा करेंगे। जिस योनि में वे आएंगे उस योनि जैसा ही वे व्यवहार करेंगे। मछली में आएंगे तो मछली जैसा व्यवहार करेंगे। हर प्राणी में आते हैं तो वे किसी में भी आ सकते हैं। अपने सारे गुणों को जो जिनको लेकर के, जिनकी उनकी जरूरत है, पूरी उन शक्तियों को लेकर के जिनके लिए वे आ रहे हैं, उन शक्तियों को लेकर वे आते हैं। वैसे हर तत्व जो है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि वो ईश्वर नहीं है। तो हर तत्व ही अवतार है। ऐसा नहीं है कि हम और आप अवतार नहीं है, हम और आप भी अवतार है। यहाँ हर कोई जो भी है सब अवतार है। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कर दिया गया है, आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभाव सदसन मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाणु चारिष्णु भूमनः। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 6 अध्याय का 41वां श्लोक है यह। इसमें कहा गया कि परमात्मा का अवतार, पहला अवतार तो विराट पुरुष होता है। इसके अलावा जो समय है, जो स्वभाव है, जो कार्य है, कारण है, मन है, पंचभूत है, अहंकार है,
गुण हैं, इंद्रियां हैं, यह अणु हैं, परमाणु हैं, ब्रह्मांड है, और इनके जो अभिमानी देवता यानी शक्तियां हैं, और स्थावर जंगम जो कुछ भी है, जितने जीव हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो कुछ भी हैं, सब परमात्मा के ही अवतार हैं। स्पष्ट कहा गया, परमात्मा जितने कुछ देखते हैं सब परमात्मा के ही अवतार हैं। परमात्मा के अवतार के सिवाय यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है इस अवतार के विषय में कि राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें मंत्र का है कि जो श्री कृष्ण हैं, मैं उन श्री कृष्ण गोविंद की पूजा करता हूँ। वही राम नृसिंह आदि तमाम तरह के अवतारों में रहते हुए, उन अवतारों में स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, उसमें अवतार लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही अवतार होगा। मैंने जैसे बताया कि सब चीज यहाँ जो है सब अवतार ही है, और उसी में किसी में कुछ विशेष जो दिखते हैं वह, उनका कहना था कि जो विशेष होता है वह एक दिव्य आत्मा है, वह वो अल्लाह नहीं है, यानी वो ईश्वर नहीं है, वे एक अलग है। यदि वे ईश्वर नहीं होंगे तो इसका मतलब होगा कि ईश्वर वहाँ समाप्त है, जहाँ वे नहीं है। जो वे हैं इसका मतलब वे अलग हैं, ईश्वर अलग है, तो ईश्वर से भिन्न अस्तित्व उनका सिद्ध हो जाएगा। तो ईश्वर वहाँ अंत कर जाएगा जहाँ से वो उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, शुरू होता है, और ईश्वर का विकल्प वहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि वे ही ईश्वर हैं। और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि तदिच्छत बहुश्याम प्रजाए, यानी उन्होंने अब इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, तो वो बहुत हो गए। उनकी इच्छा है बहुत हो जाने की, तो वो बहुत हो गए। और उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है तदात्मानम स्वयं को, तो उन्होंने स्वयं को ही रचा है। ऐसा नहीं कि किसी अन्य चीज से बनाया जो वे नहीं थे, या शून्य से बनाया, नथिंग से कुछ बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं से ही बनाया, यानी आपके ही वे ही रूप हैं। तो वे रच सकते हैं, वो बिल्कुल रच सकते हैं किसी को, और स्वयं भी उत्पन्न हो सकते हैं। स्वयं को उत्पन्न करने की उनमें क्षमता होती है। यदि क्षमता नहीं होगी तो वे सर्वशक्तिमान नहीं कहे जा सकते हैं। तो यह जो है तीसरे प्रश्न का जो था वो समाधान था। अब इसके बाद जो है चौथे प्रश्न का समाधान जो है वह भी कुछ इसी तरह का है, ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर है कि इफ इस्लामिक गॉड कैनॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग इनटू गॉड, हिज ओमनिपोटेंसी इज नॉट प्रूव्ड। यहाँ मैंने कहा है कि अगर इस्लाम का ईश्वर यानी अल्लाह अगर कोई वस्तु या किसी प्राणी को या मनुष्य को, किसी को भी, अगर वह भगवान नहीं बना सकता, अगर वह अल्लाह नहीं बना सकता, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान तो वही वह होगा ना जो, और उस पर उन्होंने जो तर्क दिया हुआ है, कहने लगे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जबकि यहाँ पर सनातन धर्म में स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर वे हैं जो ईश्वर किसी को बना सकते हैं। उन्हें बनाना भी क्या है, वो स्वयं ही बने हुए हैं, यानी जो कुछ भी है सब ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, तो वे ईश्वर ही बने हुए हैं। और ईश्वर जो है जन्म लेते हैं, वे बीमार भी पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें यह बताने की कोशिश किया था कि वो जिस भी चीज में अवतार रहते हैं उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं, उसके जैसा ही उनका गुण होता है। और श्रीमद् भागवत में है कि भगवान कृष्ण जो हैं वे बीमार पड़ गए थे, तो गोपियों के रज की धूल, चरण रज मंगाया गया था, गोपियों के चरण रज, ताकि उनको दिया जाए तो वे ठीक हो जाए।
तो आपको कहेगा कि वो अपने को ठीक नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वे ऐसे ही चाहते थे कि मैं ऐसे ठीक हूँ। वे वही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। वे आपकी इच्छा अनुसार से नहीं बर्ताव कर रहे हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार से बर्ताव कर रहे हैं। तो वे बीमार भी पड़ सकते हैं, और जहाँ तक मरने की बात है तो वे मर भी सकते हैं। जो जिनका ईश्वर नहीं मर सकता, फिर उसमें मरण धर्मा वो नहीं होने के कारण, मरने की शक्ति नहीं होने के कारण भी उनको पूरा नहीं कहा जा सकता है। तो ईश्वर मर भी सकते हैं, और इसीलिए जो अवतार लेते हैं वे यहाँ से चले या भी जाते हैं, उसी को मरना कहते हैं। वो प्रयाण करते हैं, और लोग कहते हैं कि अपने लोक को चले गए, अपने धाम को चले गए, तो वह भी एक तरह से मरना ही कहलाता है। तो वे मरते भी हैं, लेकिन अमर रहते हुए मरते हैं, सब कुछ रहते हुए चले जाते हैं। यानी उनका समग्र अस्तित्व के अंतर्गत ही उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो इसलिए वह मृत्यु और जन्म जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है, मृत्यु होते हुए भी नहीं होती है। उसी तरह से हम लोग भी मरते हुए भी नहीं मरते। हम लोग मर के शून्य होते हैं। रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण होता रहता है, तो उनका भी रूपांतरण हुआ। तो इसलिए ईश्वर वो मर भी सकते हैं। और अब यह बात है कि ईश्वर क्या ईश्वर को बना सकते हैं, हमें ईश्वर बना सकते हैं, किसी प्राणी को बना सकते हैं, तो उनका अल्लाह नहीं बना सकता। जबकि सनातन धर्म है कि ईश्वर आप बन सकते हैं, और ईश्वर आप हैं, आपको इसका बोध होना चाहिए। यानी ईश्वर के अंश हैं, तो अंश हैं, और वह अंश जब समझ जाता है कि मैं अंश हूँ, तो वह समग्र हो जाता है। फिर वो अंशता नहीं रह जाती है उसके लिए, फिर वो समग्रता हो जाती है। वो अंशता सिर्फ अहंकारवश उसे मालूम पड़ता है, अहम की वजह से। तो यह जो था, ये था कि जो और स्पष्ट कहा गया है कि अगर जो ईश्वर को जान लेता है वह ईश्वर ही हो जाता है। जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर ही होता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। जो ईश्वर को जाना वो ब्रह्म ही हुआ। तो यह जो है आपको मुंडक उपनिषद में कहा गया है, सहयो हवे तत्परमं ब्रह्म ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। तो मुंडक उपनिषद में यह है कि जो जानेगा वो ब्रह्म हो जाएगा। और वो जानेगा, क्या जानेगा? यही जानेगा कि मैं ईश्वर हूँ, वही जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, और वो ब्रह्म हो जाएगा। वो है ही ब्रह्म। वो नहीं जाना था तब भी था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तब वो कहता कि मैं तो आदमी हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो वनस्पति हूँ। लेकिन जिस वक्त वो जानता है उस वक्त वो ब्रह्म ही होता है। तो इसलिए सनातन धर्म अधिकतम संभावना देता है विकास की, कि आप जो है ईश्वर हो सकते हैं, जबकि इस्लाम ऐसी संभावना नहीं देता है। इस्लाम सम्मान भी नहीं देना चाहता है किसी को, कि कोई प्राणी मात्र है तो उसको सम्मान भी दिया जाए। वो तो क्षुद्र और तुच्छ भी मानता है, जबकि यहाँ पर किसी को वो ऐसा नहीं कहा गया। सारे ईश्वर के ही अवतार हैं, सारे ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए किसी की भी आराधना की जा सकती है, किसी की पूजा की जा सकती है। और वहाँ तो इसको कहा जाएगा कि यह मूर्ति पूजक है, मुशरिक है, इसको मार दो। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सभी का सम्मान है, और आप किसी की भी आराधना करें, आराधना महत्वपूर्ण है। तो अब जो है मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जो उनका यह था कि दोनों एक ही हैं, वो एक ही नहीं है। वे स्वयं देख सकते हैं कि सैद्धांतिक अंतर बहुत ज़्यादा है, और वह अंतर जो पैदा हुआ है उससे स्पष्ट है कि जब सिद्धांत अलग हैं तो अब होगा कि भाई दोनों में से कौन सही है। तो सही अब आपके सामने मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है इससे, और इसे प्रमाणित मैंने कर दिया है कि यह जो अस्तित्व है यह अनंत सिद्ध होता है, और यह पूरा अस्तित्व ही सब कुछ बनाता है। और यहाँ पर कोई भी जो छोटा सा भी तत्व है वह तत्व बिल्कुल पृथक नहीं है, अलग नहीं है। उसको आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं।
और इसलिए वह पूरा समग्र ही है। जब हम अंश को हर से अलग नहीं कर सकते तो हम शुद्ध रूप से उसको अंश भी नहीं कर सकते हैं। वह हर ही है एक तरह से। हम पानी की बूंद को सागर से अलग इसलिए हमको लगता है कि अलग कर दिए, क्योंकि सागर है, आकाश है, हम लोग हैं, अलग करने का वो स्पेस है। लेकिन अगर ये कल्पना कीजिए कि सिर्फ सागर ही सागर होते, आकाश भी सागर होता, हम भी सागर होते, हम भी पानी होते, आकाश भी पानी होता, सब कुछ पानी होता, तो उसमें हम कह सकते थे कि यह जो है अंश है? नहीं कह सकते थे। तो इसलिए यह समझ लीजिए कि हम लोग वास्तव में पृथक नहीं हो सकते हैं। इस पूरे अस्तित्व में आप किसी भी तत्व को सर्वथा पृथक नहीं कर सकते। और इसलिए जब आप पृथक नहीं कर सकते हैं तो वह अंश एक व्यावहारिक काम चलाऊ अर्थ में अंश है, अन्यथा वह हर ही है। इसलिए जिसको कहते हैं कि वह अंश है, वह वास्तव में पूरा का पूरा समग्र ही है। तो इसलिए वह ईश्वर ही है। और जितने भी गुण दुर्गुण सब हैं, सब कुछ ईश्वर के तहत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि यह नहीं है और वह है। हम लोग अपने मनोभाव से सोचते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। हमारे अच्छे और बुरे से इस अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने जो समझ लिया अच्छा बुरा, वही हमारे लिए जो बुरा है, हो सकता है किसी के लिए अच्छा हुआ। हमारे लिए टट्टी बुरी है, लेकिन कितने कीड़े जो टट्टी खा के जी रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी किसी का विष्ठा हम भी कर रहे हैं, मधु शहद वगैरह होते हैं, तो उसमें कितने विष्ठा होते हैं, उसको हम लोग खा रहे हैं। उसी तरह से जो हम लोग ब्रेड खाते हैं या बहुत सारी चीज़ खाते हैं, आपको पता है उसमें बैक्टीरिया के कितने अवशेष उसमें पड़े होते हैं, वायरस के कितने अवशेष पड़े होते हैं, फंगस के कितने अवशेष पड़े होते हैं। तो उनके लिए वो जो अनावश्यक था, विष्ठा था, वो हमारे लिए आहार हो गया, हमने उसे खा लिया। ये जितने शराब वगैरह सब बनते हैं, सब क्या हुए? अवशेष से ही तो बनते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यह एक वह हो कि भाई हम उसे नहीं खाते हैं तो इसलिए वह पूरे अस्तित्व के लिए ही उपयोगी नहीं है। यह एक बहुत छोटी दृष्टि है। तो तात्पर्य हमारा समझ गए होंगे। तो इन दोनों जो प्रश्न थे उसका हमने सनातन धर्म के अनुसार से उत्तर दे दिया है। अब आप निर्णय स्वयं कर सकते हैं।